तो SI बराबर हो जाएगा PRT अपान 100। ध्यान से समझिए पहले इसको कि हम फार्मूले से समय कितना लॉस करते हैं और बिना फार्मूले के आप सवाल सेकंडों में लगा पाएंगे। इन्होंने कहा कि कोई धन आपने जमा किया और वो धन 7 साल में साधारण ब्याज से किसी दर से 4 गुना हो गया। जैसे 1 रुपया आपने जमा किया तो 4 हो चुका है, यानी आपका ब्याज कितना है 3, और रेट आपको नहीं पता है, समय है 7/100। तो यहाँ से रेट निकल के कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 300/7% आपका दर है। अब आपको रेट मिल चुका है। इन्होंने कहा वही धन आपका जो है वो 13 गुना होने में कितना समय लगाएगा, यानी वही 1 रुपया, फिर से आप SI लगाएं, वही 1 रुपया भी चाहते हैं कि 13 बन जाए। कितना बन जाए 13, तो आपका इंटरेस्ट कितना होगा 12 होगा। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर आपको पता है 300/7, और आज टाइम नहीं पता कि कितने साल में ऐसा होने वाला है। तो यहाँ से अब आप आसानी से निकाल सकते हैं, 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 3 चौक 12 और 4 सतह, यानी अब आपका समय आ जाएगा 28 साल। कितने साल, 28 वर्ष आपका ब्याज, 28 साल में आपका पैसा 13 गुना हो जाए। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जब हम फार्मूले का यूज करते हैं तो हमें रेट निकालना पड़ता है, उसके बाद फिर हम अगले बार फार्मूला लगा करके टाइम यहाँ से फाइंड कर पाते हैं। कोई समस्या नहीं, ये सवाल ये तरीके आने चाहिए आपको, लेकिन अगर इससे भी जल्दी लगाने के मेथड हैं तो वो भी आपको सीखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आज जिस तरह के एग्ज़ाम में समय की कमी की जा रही है, समय आपका कम हर एक एग्ज़ाम में किया जा रहा, तो आपको स्पीड बढ़ानी ही होगी, और स्पीड बढ़ाने के लिए हर वो तरीका सीखना पड़ेगा जहाँ से आप सेकंडों में सवालों को लगा सकते हैं। आप कॉन्सेप्ट सीखें। कॉन्सेप्ट यहाँ आपको कोई चीज़ हम रटा नहीं रहे, ये नहीं कि आप रट कर आइए, कुछ भी रटना नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट होंगे, लेकिन वो कॉन्सेप्ट किस किस मेथड से कैसे कैसे हम बताते हैं ये आपको सीखना होगा। ओके, अब इसी सवाल को आप देखें, इस सवाल को आप देखें कि 2 से 3 सेकंड में आप कितनी आसानी से लगा सकते हैं। 2-3 सेकंड में आप सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, देखें इन्होंने बताया है कि कोई धन 7 साल में साधारण ब्याज पर, हमने कहा जैसे 100 रुपया हमारा जमा था और 100 रुपया कितने वर्षों में, 7 वर्षों में। 7 वर्षों में कितना हो गया है, 7 वर्षों में 4 गुना, यानी 400 हो गया, तो ब्याज आपका कितना है 300 है। अब कह रहे हैं कि वही पैसा उसी दर से 13 गुना होने में कितना समय लगाएगा। अगर 13 गुना चाहते हो यानी 1300 रुपया आप चाहते हो, तो आपका ब्याज कितना होगा 1200। अब आप खुद देखें यहाँ पर कि 300 रुपया आज आपका 1200 होने जा रहा है। पहले 300 ब्याज मिलता था, आज 1200 ब्याज मिलता है। पहले ब्याज का कितने गुना है, 4 गुना, तो आपको समय भी 4 गुना अधिक करना होगा और आपका आंसर आ जाएगा 28 वर्ष। आपको कोई भी रेट निकालने की जरूरत नहीं है, बस आप सेकंडों में ऐसे सवालों को उड़ा सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। जब आपका रेट कॉमन है, रेट में कोई रेट बदल नहीं रहा दोनों कंडीशन में, तो फिर क्यों निकालें उसे हम। तो आपका फर्क जो पड़ेगा, जो प्रभाव पड़ेगा, वो SI पर प्रभाव पड़ेगा, मूलधन और समय का। लेकिन मूलधन भी आपका कांस्टेंट है, यानी समय के साथ केवल आपका ब्याज बढ़ने और घटने वाला है। ओके, तो बस ऐसे ही सवाल यहाँ हम लोग उड़ाने वाले हैं। ओके, चलिए।